शुरू करते हैं। प्रकाश सर बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, आपका कन्विक्शन कहाँ बन रहा है? शॉर्ट साइड और स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर वीकनेस है, 240 240 50 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 243 का। डाउन साइड 235 पॉसिबल है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बड़ौदा 235 के लिए तो सेल साइड का पहला ट्रेड आ चुका है। रचना जी बताइए, तेजी या मंदी? हम तेजी करेंगे और वो हम करेंगे हिंडाल्को में। हिंडाल्को अभी 650 पे है फ्यूचर्स, यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 643 और हमारा टारगेट होगा 660 एंड 670। चाइनीज तेजी को आज बाय करेंगी रचना जी 650 पे, हिंडाल्को को प्लस है ये। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, एम्फेसिस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2831 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी और 2675 के टारगेट सेट करेंगे एम्फेसिस की फ्यूचर में। अगर चाहे तो 2800 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 70-72 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 125 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एम्फेसिस को 2778 पे शॉर्ट करेंगे। सचिन आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, थर्सडे के सेशन में हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था इंडियन होटल्स में ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस इसमें अभी भी बरकरार रहेगी एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 755 से लेके 765 तक की यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है। शुरुआत काफी शानदार हुई है वापस एंड जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स प्लेस्ड है तो मुझे लग रहा है काफी स्कोप है ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइंस अगर होते हैं तो 738 तक खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 730 के आसपास लगाना है एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है अराउंड 750 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 765 की और ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेंड हो रहा है। इंडियन होटल वैसे भी आज और कल रेडार पर रहना है वीरू, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा अपना रोड मैप देने वाली है कल, उस पर हम बात भी करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से, तो उस लिहाज से ये स्टॉक इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। राजेश सातपुते जी बताइए क्या ट्रेड लिया जाए? अक्षता जी देखिए, मेरी नजर जो है वो कोलपाल पे है, कोलगेट पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड मिल रहा है, तो कोलगेट बाय करेंगे। 2700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो अच्छा, बाय ऑन डिप करे तो ज्यादा बेटर है, बट कोलगेट इज अ बाय। 2700 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का, वो रहेगा करीबन 2800 2820 का। तो कोलगेट में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी 1% ऊपर आता हुआ ये काउंटर। आशीष बहेती बताइए आपका ट्रेड? जी हर्षिता जी, पीआई इंडस्ट्रीज में सेल की सलाह रही है। हमने देखा थर्सडे पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था स्टॉक का नंबर्स के बाद, और आज वापस केमिकल सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिल रही है, भले वो दीपक नाइट्राइट हो, यूपीएल हो या पीआई हो। तो एग्रोकेमिकल और केमिकल दोनों में ही आज हम देख रहे हैं गिरावट है। तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है पीआई इंडस्ट्रीज में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4260 4260 का एक एसएल मेंटेन करे। जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें वो 4150 4150 और 4050 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। ओके, निफ्टी एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर निफ्टी आता हुआ, और द प्रेशर पॉइंट इज निफ्टी आईटी अब 827 अंक नीचे, 41,578 का लेवल है निफ्टी आईटी का। इस वक्त का अपडेट ये है कि निफ्टी आईटी आज के इस प्राइस परफॉर्मेंस के साथ इन सिंगल सेशन 3 एवरेजेस को तोड़ चुका है। एक इंडेक्स 10 को भी, 20 को भी और 50 को भी। ये जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर है, और मेरे ख्याल से कैपजेमिनी के बाद, मेरे ख्याल से वो 31 अक्टूबर का दिन था, के बाद पहली बार निफ्टी आईटी में इतना बड़ा सेल ऑफ है। निफ्टी बैंक इज़ नाउ एट डे लो। देखिए 480 अगर गया निफ्टी पर, तो जिस प्रकार का प्रेशर डाल रहा है ना ये निफ्टी आईटी निफ्टी पर, वो 389 390 का जोन टेस्ट हो निफ्टी पर बहुत बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है। मेरे ख्याल से वो लेवल था 389 का, नज़र रखिएगा उस पर, वो कारगर है। वो स्क्रीन पे आ रहा है। निफ्टी बैंक में अब प्रेशर पॉइंट्स क्या है, जरा प्लीज़ अब प्रेशर पॉइंट्स ऑफ निफ्टी बैंक लेके आइएगा जरा प्लीज़। हर्षिता जब वॉल पे थी, हर्षिता ने एसबीआई का जिक्र किया था, एसबीआई इज स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं एसबीआई क्या कर रहा है और पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट क्या कर रहा है। एसबीआई 803 डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आपने बीओबी को ऑन सेल साइड पिक किया था, बट देखिए ना, हाँ एसबीआई का क्या 100 EMA से रिवर्सल आया सर, आपका ठीक
आप इसको शॉर्ट साइड पे रखेंगे या फिर कंसिडरिंग द फैक्ट कि 800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी अवॉइड करें इसको? नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड रखना चाहिए। जो आज का हाई है उसी पर स्टॉप लगाना चाहिए, वो है करीब 811 के आसपास, क्योंकि सेल मोड पर है एसबीआई। 800 में एक सपोर्ट बन सकता है साइकोलॉजिकल, लेकिन वो लगता है टूटेगा, ऐसा कुछ होगा तो शायद करीब 790 भी पॉसिबल है। तो मतलब स्टे शॉर्ट साइड, बस आज का हाई स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो लगता है मुझे लगता है वायलेट नहीं होगा एसबीआई। एसबीआई शॉर्ट साइड का ट्रेड थोड़ा रेजिलियंस तो था लेकिन टिका नहीं। अच्छा, मेटल्स पर एक बार नजर डाल ली जाए। हिंडाल्को पर एक बाय कॉल रचना जी दे चुकी हैं। निफ्टी का टॉप, निफ्टी नहीं, आपके वायदे का टॉप गेनर जो है वो है नाल्को 6.5% के गेन्स के साथ। इसके बाद आप गौर करिएगा, हिंडाल्को 3.5% की तेजी दिखा रहा है। वेदांता में भी करीब 3% प्लस तक का इजाफा बन रहा है। तो मेटल्स में ये कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे काउंटर्स भी आप स्क्रीन पर रखिएगा। कॉपर और एल्यूमिनियम वाले रिबेट को अब चाइना स्क्रैप कर रहा है। बहेती जी, क्या ट्रेड लेंगे आप नाल्को में? हर्षिता मैम ऑलरेडी 7% आप है, तो अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नया फ्रेश ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी फिजल होता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है इसमें। बट जिनके पास भी लॉन्ग है वो 228 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, जिससे आपका मोमेंटम बना हुआ है। हमें लग रहा है इसमें 240 तक का लेवल देखने मिल सकता है। भाग चुका है, चेज ना करे, थोड़ा सा संभल कर चले। मुथूट स्क्रीन पर लाएंगे 5% ऊपर। मुथूट कंस्ट्रिंग वैसे भी मार्केट थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट था, अब एक पुल बैक तो आया है। मानस, ये भी क्या हाथ से निकल गया? तो देखिए, मुथूट फाइनेंस की जहाँ तक बात है, 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था ऑलमोस्ट, वहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट लास्ट सेशन में देखने को मिला। आज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करिए। अगर 1880 के ऊपर 10-15 मिनट ट्रेड कर ले, 1880 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तब आप 1840 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट आपको उस केस में 1975 के सेट करने हैं। ओके, और मीनवेल आप तीनों स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे। गुजरात गैस, एमजीएल, आईजीएल, क्या मैसिव कट्स हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुजरात गैस का 3 सितंबर का जो हाई था वो 681 रुपये था। तो मतलब मात्र 1 से 1.5 महीने के अंतराल में जनाब बड़ी वेल्थ इरोज हुई है यहाँ पे। 452 रुपये, 700 रुपये की ट्रैजेक्टरी से स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। अब मैं खैर यहाँ पे शॉर्ट की बात नहीं करूँगा, बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक है। और क्या क्या कोलैप्स कर रहा है आज आईटी में? विप्रो, और उसके बाद जरा बिरला सॉफ्ट को लेके आइएगा। डायरेक्टर साहब मेरे को अपडेट कीजिएगा, क्या बिरला सॉफ्ट जो है वो डेरिवेटिव बैन में है क्या? मैं हल्का सा एक सेंस ले लूँ उस पर। मीनवाइल बात करते हैं इसके कैश के चार्ट्स पे।